बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन के जंगलों में बरसात का मौसम शुरू हो गया था। सुंदरबन के सभी पशु पक्षी बरसात की वजह से परेशान होकर बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक चिड़िया बहुत परेशान होकर काफी समय से इधर उधर उड़ रही थी। वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी और मन ही मन उसे डर भी लग रहा था कि वो अब अपना घोंसला कैसे ढूंढेगी, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और बारिश की वजह से उसे ठीक तरह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। चिड़िया ने हर तरफ घोंसला ढूंढा, लेकिन उसे अपना घोंसला कहीं नहीं मिला। बारिश की वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। घोंसला ढूंढते ढूंढते चिड़िया बहुत थक गई थी, जिसके कारण वो उड़ भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा, मुझे ये रात गुजारने के लिए किसी पेड़ पर रुकना चाहिए। वहाँ उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं। शायद वहाँ रात गुजारने के लिए मुझे शरण मिल जाएगा। ये भोजन मेरे हिस्से में आएगा। पता नहीं बारिश अभी और कितने दिनों तक होगी। नहीं, ये भोजन मैं लाया था, इसलिए ये भोजन मेरा है। तू इसे हाथ लगा के तो दिखा। अरे ये सब तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी डाली पर जाकर चुपचाप बैठ जाती हूँ। पूछेंगे तो बता दूंगी, बारिश की वजह से बैठी हूँ। भाइयों रुको जरा, ये चिड़िया हमारे पेड़ पर क्या कर रही है? इस पेड़ पर तो हमारा राज है। तू यहाँ आकर क्यों बैठी है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? हम सब लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा? आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपने घोंसले का रास्ता भी भूल गई हूँ। आज रात मुझे यहाँ रुकने दो, तुम सबकी बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह होते ही मैं अपने घोंसले को ढूंढ लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ये हमारा पेड़ है। तू यहाँ से अभी भाग जा। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। ये पेड़ हमारा है और इस पर हमारी मर्जी के बिना कोई नहीं बैठ सकता। चले जा यहाँ से। अरे कौवे भाई, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस बारिश में ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो तू ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती है? तू ही तो बोल रही है कि ईश्वर तुझे बचा लेंगे। और अगर तू नहीं जाएगी तो हम तुझे मार देंगे, फिर तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा, ईश्वर भी नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगी, ये हमारे गुस्से को नहीं जानती। तू रुक, तुझे अभी मजा चखाते हैं। रुको, मुझे मत मारो, मैं जा रही हूँ। बहुत दुखी होकर चिड़िया यहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक नीम के पेड़ पर बैठ जाती है। पेड़ में एक छिद्र था। चिड़िया उस छिद्र में छिप गई। ये नीम का पेड़ मेरे लिए सुरक्षित है। अगर थोड़ी देर और उस पेड़ पर बैठती तो सारे कौवे मुझे मार ही देते। हे ईश्वर, इस आंधी तूफान से मेरी रक्षा करना। रात को आंधी आई, बादल गरजने लगे और बड़े बड़े ओले बरसने शुरू हो गए। कौवे चिल्लाने लगे और इधर उधर बचने के लिए भागने लगे, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे तो मर भी गए। इधर चिड़िया नीम के पेड़ पर सुरक्षित थी, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही रात कट जाती है और बारिश भी बंद हो गई थी। चिड़िया अब बाहर निकली और उड़ने लगी। चिड़िया ने ईश्वर को धन्यवाद किया। अरे ये क्या? ये तो वही पेड़ है जहाँ मैंने शरण मांगा था। इसमें से कुछ कौवे तो मर चुके हैं, कुछ घायल अवस्था में हैं। मैं उनकी मदद करती हूँ। अरे कौवे भाई, आप ठीक तो हो? ये लो, थोड़ा सा भोजन खाकर पानी पी लो, आपको राहत मिलेगी। अरे तुम तो वही चिड़िया हो ना, जिसने रात में हमसे शरण मांगी थी, लेकिन हमने तुम्हें भगा दिया था। फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। अरे तुम्हें ओलों से किसने बचाया और तुम रात भर कहाँ थी? मैं उस नीम के पेड़ पर थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। चिड़िया सारी बात कौवे को बताती है। चिड़िया की बात सुनकर कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और कौवा चिड़िया से माफी मांगता है। फिर चिड़िया उन कौवों की मदद करती है। जब कौवे ठीक हो जाते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में लौट जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।